Hello students, मैं दीपक तिवारी. Welcome to my YouTube channel Deepak Sir. So today I am going to start exercise 9.1 question number 2 in chapter number 9 some applications of trigonometry in height and distance. तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 2. हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए आपको दो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स याद रखना है कि इसमें होता क्या है. हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में दिए रहते हैं, तो आपको उसमें सबसे पहले फिगर बनाना है. फिगर बन गया तो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया और उसके बाद 50% उसका सॉल्यूशंस है. तो फिगर हम कैसे बनाएं, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो चैप्टर नंबर 8 बताया गया है उसमें दो चीज आपको दिमाग में रखना है कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन फाइंड करने के लिए जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती है. क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती है. आपको पता है कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है. मान लीजिए ये ए बी ये सी, यानी बी पॉइंट पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है. मान लीजिए कि ये एंगल हमारा थीटा है, तो थीटा के फ्रंट का जो साइड BC होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और इस ए थीटा के जो एडजेसेंट साइड ये जो हॉरिजॉन्टल होता है वो हमारा बेस होता है और ये लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है. तो कभी भी याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है और थीटा के फ्रंट का साइड परपेंडिकुलर और जो नेक्स्ट बचता है वो हमारा बेस होता है. तो बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे के अकॉर्डिंग इंटरचेंज हो सकते हैं. जैसे हमारा थीटा यहाँ पे हो तो थीटा के ये फ्रंट का साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस होगा. तो डिपेंडिंग अपॉन थीटा इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में डिपेंड करता है थीटा की जो फ्रंट का साइड होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस होगा. अब इसमें मेन थिंग्स आपको याद रखना है. एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ठीक है, अब इसमें सबको रेशियो ऐसे डिवाइड कर दीजिए. तो जो P/H होता है वो हमारा होता है साइन थीटा. ठीक है, और जो B/H होता है वो हमारा होता है कॉस थीटा और जो P/B होता है वो हमारा होता है टैन थीटा. फिर इधर से ही ऐसे चलते हैं. फिर जो P होता है वो हमारा होता है कॉट थीटा. जो H/B होता है वो हमारा होता है सेक थीटा और जो H/P होता है वो हमारा होता है कोसेक थीटा. ठीक है स्टूडेंट, तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा हो जाता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा हो जाता है और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा होता है. क्योंकि यही ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस में यूजफुल होंगे. और मेन एक और थिंग्स याद रखना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के सम स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की क्या वैल्यूज होते हैं. तो ये सभी हमने वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक डाल दिया है. सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल्स के जो भी फॉर्मूलेज हैं चैप्टर नंबर 8 में उसको आप देख लीजिएगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ ट्री breaks due to stream and the broken part bent to so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक पेड़ है, पेड़ ऐसे दिया गया है. ठीक है, इस पेड़ का हम नाम दे रहे हैं कि ये A है ये B है, यानी टोटल पेड़ की हाइट हमारी AB है. अब ये यहाँ से किसी पॉइंट से, यहाँ से मान लो C पॉइंट से ये पार्ट टूट के ये जमीन पे आके ग्राउंड को टच कर दे रहा है. तो टूटेगा तो या तो इधर गिरेगा या तो इधर गिरेगा. हम इधर बना दे रहे हैं इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये पार्ट यहाँ से टूट के ये ग्राउंड पे आके ऐसे D पॉइंट पे टच कर दे रहा है. अब ये ग्राउंड से जो पेड़ के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री बना रहा है और ये
जो जमीन को टच कर रहा है, यहां से पेड़ का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमारा 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि पेड़ की कुल कितनी ऊंचाई होगी, यानी पेड़ का हाइट कितना होगा। तो आप देखो, जो एसी पार्ट यहां से ब्रेक होके आया है वही लेंथ हमारा डीसी का होगा, क्योंकि यही पार्ट ऐसे ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो हम यहां से एसी का जो डीसी का लेंथ फाइंड कर देंगे वही एसी का होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, दैट इज AC इज इक्वल टू DC। हो जाएगा कि नहीं होगा। और हम BC का लेंथ निकाल दें यहां से, तो BC और AC को ऐड कर देंगे तो टोटल पेड़ का हमको हाइट पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। टोटल पेड़ का हाइट पता चल जाएगा ना। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा। अब यहां से देखिए कि अब क्वेश्चन से ही देख के हमको पता करना है, तो हम AC का लेंथ फाइंड कर दे और BC का लेंथ फाइंड कर दे। BC और DC बराबर AC होता है, तो BC और AC जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ का हाइट पता चल जाएगा। अब देखो यहां से ये बेस हमारा एंगल ये थीटा है, तो ये बेस दिया गया है, तो थीटा के फ्रंट का साइड ये हम परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कौन बताता है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो tan थीटा बताता है। पता है, अभी मैं बताया। तो हम कह देंगे कि इन ट्रेंगल DBC, इन ट्रेंगल DBC में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC है, BC बाई BD यहां से हो जाएगा, यानी BC बाई BD इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1/√3 इज इक्वल टू BC बाई BD की वैल्यू कितना दी गई है, 8 मीटर दिया गया है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहाँ से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये 1 का 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर √3 का BC मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 BC इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यानी दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/√3, यानी BC का जो लेंथ आया 8/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अब देखो यहाँ पे BC का लेंथ हमने फाइंड कर लिया। अब हमको CD का लेंथ फाइंड करना है, तो यहाँ CD हमको फाइंड करना है, यहाँ बेस दिया गया है, तो हम क्या लगा दे, बेस और हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस CD होगा, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कौन बताता है, कॉस बताता है। यानी यहां से हम लिख दें कॉस आल्सो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, BD है, अब बाई हाइपोटेनस हमारा क्या है, CD है। ठीक है, तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपका √3/2 इज इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी दी गई है, BD वैल्यू हमारा 8 है। अब बाई CD हमको बताना है, तो ये हमारा CD हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दोगे तो √3 में CD से हो जाएगा, तो ये √3 CD हो जाएगा इज इक्वल टू 2 8 जा 16। सो दिस इंप्लाइज दैट CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16/√3। ठीक, ये मीटर हो जाएगा। ये हमारा लेंथ CD का निकल गया। अब यहां से देखो, अब हमको पेड़ का जो हाइट फाइंड करना है, तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, हेंस हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू BC प्लस AC हो जाएगा, BC प्लस AC हो जाएगा। अब यहां से देखो AC की वैल्यू हम क्या रखे हैं, CD, क्योंकि AC के ही बराबर ये हमारा CD है, तो हम AC की जगह पे CD रख सकते हैं, तो ये हमारा BC प्लस CD हो जाएगा। ठीक है, अब BC की वैल्यू कितनी आई है, 8/√3 आया है, 8/√3 आया है, प्लस CD की वैल्यू कितनी आई है, 16/√3 आया है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो √3 हमारा LCM हो जाएगा, तो ये 8 + 16 हो जाएगा, तो 8 और 16 हमारा कितना हो जाएगा, 24/√3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो √3 हमारा डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो इसको रैशनलाइज करते हैं, तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 24/√3 × √3 इंटू √3,
क्योंकि √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर इरेशनल दिया रहता है तो हम उसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो वैल्यू दी रहती है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 24 √3 बाई √3 तो अंडर रूट का मतलब हाफ होता है, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 3 से हमारा 24 कट जाएगा कितने बार में 8 टाइम में। तो ये हमारा यहाँ से जो पेड़ का हाइट आ जाएगा वो आ जाएगा 8 √3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8 √3 मीटर। यानी ये क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख नहीं रहे हैं, ऐसे बुक से देख के पढ़ दे रहे हैं। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slides whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children she want to have the step slides at a height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slides in each case? तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 स्लाइड्स दिए गए हैं, एक एंगर के लिए है और एक एल्डर के लिए। जैसे हम मान लेते हैं 2 स्लाइड्स क्या क्या हैं। ये हमारा एंगर के लिए है जिसका नाम हम दे रहे हैं कि ये हमारा ABC है। ये हमारा यंगर के लिए है, ये हमारा स्लाइड्स हो जाएगा, ये स्लाइड्स हो जाएगा। AC हमारा स्लाइड्स हो जाएगा और जो स्लाइड्स की हाइट दी गई है ये 1.5 मीटर दिया गया है ये, ठीक है। और ये जो हमारा एंगल बना रहा है फर्स्ट वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और जो दूसरा स्लाइड्स दिया गया है उसका जो हाइट है हमारा 3 मीटर है। इसका नाम हम PQ और इधर ये R ले रहे हैं, ठीक है। ये R है और इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है 60 डिग्री है और इसका ये स्लाइड्स जो हमारा PR होगा, ये P है, जो PR है ये हमारा स्लाइड्स है, ठीक है। तो ये एक जो 1.5 मीटर का ट्रेंगल है उसका जो स्लाइड्स AC है वो इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो हमसे कह रहा है कि इसमें जो स्लाइड्स की हाइट क्या होगी फर्स्ट में, और सेकंड में कह रहा है कि जो PQR हमारा ट्रेंगल है उसमें PQ का जो लेंथ है, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका 3 मीटर हाइट है और वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसमें स्लाइड्स की हाइट क्या होगी? तो हम सपोज कर लेंगे कि AC और PR आर द स्लाइड्स फॉर यंगर एंड एल्डर चिल्ड्रेन हो जाएगा। तो हम यहाँ इसका सोल्यूशन फाइंड कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नहीं लिखे हैं कि क्योंकि लंबा हो जाएगा इसीलिए डायरेक्ट पढ़ के हम सोल्यूशन को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे लेट AC एंड PR are the slides for younger and elder children, ठीक है। यानी AC और PR 2 स्लाइड्स हैं। वो पहला जो है AC वो हमारा यंगर के लिए है और दूसरा जो स्लाइड्स है वो हमारा एल्डर के लिए। तो छोटे के लिए हमारा AC हो गया, बड़े के लिए हमारा PR हो गया, ठीक है। अब हम कह देंगे फर्स्ट हम निकाल दे रहे हैं फॉर यंगर चिल्ड्रेन, फॉर यंगर चिल्ड्रेन। यंगर चिल्ड्रेन के लिए क्या हो जाएगा? इन ट्रेंगल
ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी में। अब ए बी सी में हम देखेंगे हमारा जो एंगल थीटा 30 डिग्री दिया गया है, तो इसके फ्रंट का साइड ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड होता ही है, और ये बेस है। तो हमको स्लाइड्स का हाइट बताना है, लेंथ, तो स्लाइड्स कितना है, तो हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कौन बताता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो साइन थीटा बताता है। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, साइन 30 डिग्री रख देंगे, यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का डिस्कशन पूछ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया गया, हमको स्लाइड्स का हाइट बताना है, मतलब स्लाइड्स का लेंथ कितना होगा, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनस फाइंड कर देंगे तो हमको फर्स्ट एंगल का स्लाइड्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो साइन थीटा बताता है, तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, तो ए बी बाई ए सी हमारा हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। अब देखो यहाँ से साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, दिस इंप्लाइज दैट, और ए बी का लेंथ हमारा 1.5 दिया गया है, अपॉन ए सी हमको बताना है यहाँ से। अब यहाँ से देखो दिस इंप्लाइज दैट, अब ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे कर दो, तो ए सी में 1 से कर देंगे तो 1 ए सी जा ए सी हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 में 1.5 से कर दोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, यानी ए सी इज इक्वल टू 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, इसके इस फिगर में चल दे रहे हैं, सेकंड इसमें फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन के लिए क्या हो जाएगा, अब इसमें हो जाएगा इन ट्रेंगल पी क्यू आर में, इन ट्रेंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में भी आप देखो ये थीटा है 60 डिग्री, इसके फ्रंट का साइड हमारा परपेंडिकुलर है, और ये जो हमारा स्लाइड्स है ये हाइपोटेनस है, तो इस स्लाइड्स का भी हमको लेंथ फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कौन बताता है, साइन थीटा बताता है। तो हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी क्यू बाई, परपेंडिकुलर पी क्यू है, पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू पी क्यू का लेंथ 3 मीटर दिया गया है, तो ये 3 बाई पी आर हमारा बताना है, तो ये पी आर हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे कर दो, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3 में पी आर से कर दोगे तो ये दिस इंप्लाइज दैट √3 पी आर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 में 6 से 3 से कर दोगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से यहीं से निकाल दे रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट पी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब 6/√3 हो जाएगा, तो ये √3 हमारा इरेशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर हम नहीं रखते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो √3 का रेशनलाइज हम कर देंगे तो ये √3/√3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6√3/√3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम में, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2√3। यानी यहां से हम लिखें दिस इंप्लाइज दैट, तो पी आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2√3 मीटर, यानी पी आर का लेंथ कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि पी आर एल्डर का स्लाइड्स है और ए सी हमारा स्मॉलर का स्लाइड्स है, हम यहां से रिजल्ट लिख सकते हैं, हेंस द लेंथ of these slides are फर्स्ट के लिए हमारा 3 मीटर हो जाएगा, 3 मीटर, एंड सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 2√3 मीटर। तो हमारा एंगल के लिए 3 मीटर का स्लाइड्स लगेगा और एल्डर के लिए हमारा 2√3 मीटर का स्लाइड्स लगेगा। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो इसे भी पोज करके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है, आप वहां से हमारे कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप करके हमसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 है, ऐसे रीड कर दे रहा हूँ फिर उसका सोल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टावर दिया गया है, क्या है, एक टावर है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा टावर है, इसका नाम दे देते हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी यहां से कोई वस्तु एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है, मतलब हम एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनाते हैं, जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे देखते हैं तो हमारे आई और ऊपर ऑब्जेक्ट के बीच का जो इंक्लिनेशन एंगल बनता है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जो टावर पे यहाँ कुछ टॉप ऑफ द थिंग्स है, यहाँ से जो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम सी सपोज कर ले रहे हैं। अब ये टावर से जो ग्राउंड पे पॉइंट सी लिए हैं, इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो 30 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है आपसे कि ये टावर का जो हाइट है वो कितना होगा, मतलब ये टावर ए बी है तो इस ए बी का हमको हाइट बताना है वो कितना होगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, एक टावर ए बी दिया गया है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन एट ए पॉइंट सी पे 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ हमको टावर का हाइट फाइंड करना है और यहाँ पे बेस दिया गया, तो बेस और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कौन बताता है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो tan थीटा बताता है। तो हम अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख लेंगे कि लेट ए बी क्या है, ए बी इज द टावर, ए बी क्या है, टावर है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट सी, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट सी, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट सी इज 30 डिग्री, then in triangle ABC, इन ट्रेंगल ABC, यानी इन ट्रेंगल ABC में क्या हो जाएगा, यहाँ जब ये थीटा एंगल हमारा 30 डिग्री है तो इसके फ्रंट का जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो हमसे कह रहा है कि पेड़ का हाइट मीन्स टावर का हाइट कितना होगा, तो टावर का हाइट हमसे पूछ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कौन बताता है, tan थीटा बताता है। तो हम यहाँ पे कर देंगे कि इन ट्रेंगल ABC tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, AB है और बेस कितना है, BC है। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। सो दिस इंप्लाइज दैट tan 30 डिग्री की वैल्यू कितने यहाँ होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू आप क्या होती है, 1/√3। अब देखो AB का हमको बताना है, तो ये AB है और BC हमारा हो जाएगा 30, तो ये 30। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 31 जा 30 इज इक्वल टू √3 AB हो जाएगा। हम यहाँ से AB की वैल्यू निकालें तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/√3 यानी 30/√3 हो जाएगा, इतना मीटर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कि √3 जो हमारा है इरेशनल नंबर है और डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करके रैशनल बनाएंगे। तो आप यहाँ से देखो 30/√3 दिया गया है, तो हम √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इसको डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर इरेशनल के फॉर्म में नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30/√3 अपॉन √3 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 3 से ये 30 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 10/√3, यानी AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। हम यहां से लिख सकते हैं hence the height of
हाइट ऑफ क्या, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू √3 मीटर, यानी टावर का जो हाइट होगा वो √3 मीटर होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ऐसे रीड कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज temporarily tied at a point on the ground. The inclinations of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no sack in the string. तो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करते हैं। कह रहे क्वेश्चन कि एक काइट है आसमान में, मान लो यहाँ पे काइट है, ठीक है, ये हमारा काइट है, ठीक है। अब ये काइट ग्राउंड से, मान लो हम यहां से ये पतंग ऐसे उड़ा रहा है, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड पे यहाँ पे अटैच है। अब ये ग्राउंड से अटैच होके ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो हम इस काइट से ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दें तो ये हमारा पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर दे रहा है। तो इसका नाम दे रहे हैं कि ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, और ये काइट को हम R सपोज कर दे रहे हैं। तो हमारा PQR एक ट्रेंगल हो गया, राइट एंगल ट्रेंगल। यानी यहाँ पे ये काइट है और यहाँ से ये स्ट्रिंग ग्राउंड पे अटैच है जो इंक्लिनेशन एंगल 60 डिग्री बना रहा है। तो हमसे कह रहा है कि जो काइट की जो हाइट दिया गया है वो 60 मीटर दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि लेट R बी द काइट हो जाएगा ना। तो सोल्यूशन इसका सॉल्व करते हैं। यहां सपोज कर देंगे कि लेट R बी द काइट एंड द स्ट्रिंग इज टाइड एंड द स्ट्रिंग इज टाइड है टू द पॉइंट P, यानी ग्राउंड पे टाइड बंधा हुआ है, टाइड एट पॉइंट P, यानी P पॉइंट पे ये टाइड है ऑन द ग्राउंड, पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये आपका जो एंगल बन रहा है वो हमारा PQR हो रहा है। देन ट्रेंगल PQR हो रहा है। अब हम इन ट्रेंगल PQR में यहां इन कर दे रहे हैं, इन ट्रेंगल PQR में। अब PQR में हमसे कह रहा है कि स्ट्रिंग का हमको लेंथ फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, ये जो एंगल इंक्लिनेशन थीटा है वो 60 डिग्री है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा के सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस होगा और ये लॉन्गेस्ट साइड हमारा हाइपोटेनस होगा। तो हमसे कह रहा है कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का डिस्कशन हो रहा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कौन बताता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमारा साइन थीटा बताता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, साइन 60 डिग्री, थीटा की जगह पर 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर हमारा QR है और हाइपोटेनस हमारा PR है। तो अब यहाँ से देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है। सो दैट इज इक्वल टू जो QR का लेंथ दिया गया है वो QR हमारा 60 दिया गया है, 60 मीटर, और हमको PR बताना है, ठीक है। अब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये √3 इंटू PR हो जाएगा। तो ये √3 इंटू PR इज इक्वल्स टू 260 जा 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हम PR इज इक्वल टू निकालेंगे तो 120/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो आप कि इसका डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल नंबर फॉर्म में है, तो इसको रेशनल बनाएंगे। रेशनल बनाने के लिए इस √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, तो ये दैट इज इक्वल टू मिल जाएगा
120 अंडर रूट 3/3 हो जाएगा। अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3, क्योंकि अंडर रूट का मतलब हाफ होता है, तो हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू कंप्लीट 3 मिल जाएगा। अब 3 से ये 20 को काटोगे 120 को, तो 3 4 जा 12, यानी ये 40 हो जाएगा। यानी यहाँ से पी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगा। और पी आर क्या है आपका, स्ट्रिंग का लेंथ है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस, ये हो जाएगा पी आर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 अंडर रूट 3 मीटर, यानी स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो 40 अंडर रूट 3 होगा। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली लेके आ रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।